हेलो गाइस, दिस इज प्रतीक भोसले। यू आर वाचिंग एंड चलो डायरेक्टली आज का कंपैरिजन वीडियो चालू करते हैं। तो आज का कंपैरिजन है द वन एंड ओनली क्रिस बमस्टेड विद द रेमोंडिनो। तो गाइस, आपका सवाल ये होगा कि रेमोंडिनो की पोजीशन ओलंपिक में 5th आ गई थी, तो उनका कंपैरिजन डायरेक्टली क्रिस बमस्टेड के साथ कैसे हो सकता है। तो रिसेंटली रेमोंडिनो ने कहा था कि उनकी जो फिजिक है उससे क्रिस बमस्टेड सरप्राइज होंगे 2022 में। तो मुझे लगता है कि बहुत ही टक्कर का मुकाबला होगा। और अगर ये फोटो आप देखोगे, ये पोज आप देखोगे अच्छी तरीके से, तो अगर रेमोंडिनो के लेग्स में क्रिस बमस्टेड की लेग्स की तरह सेपरेशन होता और उनका वैक्यूम भी बिल्कुल क्रिस की तरह होता, तो मुझे लगता है कि मुकाबला कहीं और भी जा सकता था, उनके तरफ भी जा सकता था। तो इसी वजह से मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ। तो ये पहली पोज है गाइज। अगर इस पोज का कंपैरिजन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मुझे लगता है कि अगर लेग्स में उनके सेपरेशन होता है रेमोंडिनो का और क्वालिटी मसल्स ऐड होता है और वैक्यूम वो अगर अच्छी तरीके से लगाते हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और उसके बाद आप आर्म्स देख लेना, रेमोंडिनो के आर्म्स कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। एट द सेम टाइम क्रिस बमस्टेड के जो आर्म्स है, ओवरऑल बॉडी उनकी हार्ड है। तो मुझे लगता है कि अगर बॉडी में हार्डनेस अगर आ जाए, ऑब्वियसली वो जेनेटिक फैक्टर होता है, बट स्टिल अगर उनके पास हार्डनेस आ जाता है ईयर एंड ईयर प्रैक्टिस करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, और उसके बाद जो फैक्टर आता है मुझे लगता है कि लैट्स, क्रिस बमस्टेड को एक एक्स फ्रेम देता है और उनका क्लासिक फिजिक बना देता है उनके लैट्स। तो मुझे लगता है कि अगर रेमोंडिनो के लैट्स की साइज यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, एंड ओवरऑल बॉडी में अगर क्वालिटी मसल्स ऐड होता है, तो मुझे लगता है कि मुकाबला बहुत टक्कर का हो सकता है। वो कड़ी टक्कर देख सकते हैं 2022 में। बट एट द सेम टाइम अगर वेस्ट की बात करोगे तो दोनों की वेस्ट मुझे लगता है कि बहुत ही स्मॉल है और वो उनको एक क्लासिक लुक दे रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लोज कंपैरिजन है इस पोज में। आप क्या बताना चाहते हो? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपकी क्या राय है, आपका क्या थॉट है इसके बारे में। तो गाइस, सेकंड पोज आप देख सकते हो कि इसमें क्लियर कट विनर क्रिस बमस्टेड नजर आ रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज उनके लैट्स, तो उनके लैट्स उनके पूरे बॉडी को डोमिनेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम रेमोंडिनो के लैट्स भी बहुत बड़े हैं, बट उनका पोज करने का तरीका यहाँ पर गलत है, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज वो पीछे के साइड पे थोड़ा लीन होकर पोज कर रहे हैं। उसकी वजह से उनका मिड सेशन भी फ्लैट लग रहा है एंड उनका ट्रैप्स का एरिया भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा एंड उनके शोल्डर अच्छी तरीके से पॉपअप नहीं हो रहे चेस्ट के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर वो अच्छी तरीके से पोज करेंगे इस पोज में, देन मुझे लगता है कि बहुत क्लोज कंपैरिजन गाइस, बहुत क्लोज कंपैरिजन इस पोज में। और फिर से वही कहूंगा कि अगर लेग्स में सेपरेशन आता है, बहुत हार्ड एंड डेंस मसल आते हैं इस साल, देन डेफिनेटली क्रिस बमस्टेड को वो टक्कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगला पोज आता है साइड चेस्ट का। एंड यस गाइस, इस पोज में चेस्ट देखी जाती है, बट गाइस एट द सेम टाइम आप सच बताना कि आपकी नजर कौन से बॉडी पार्ट पे ज्यादा जा रही है। यस गाइस, क्रिस बमस्टेड के लेग्स, उनके हैमस्ट्रिंग देखो, दे आर जस्ट हैंगिंग। और अगर बात रेमोंडिनो की करोगे तो मुझे लगता है कि उनके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग एक अच्छी तरीके से वेल डेवलप नहीं है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि साइड चेस्ट की पोज है, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल बॉडी एंड उनका पोजिंग प्रेजेंटेशन यहाँ पर देखा जाता है। जैसे कि एटीट्यूड स्टाइल में अपने क्रिस बमस्टेड पोज हिट कर रहे हैं, उनकी राइट वाली चेस्ट देखो कितनी पॉपअप हो रही है और उसमें स्ट्राइशंस कितने क्लियरली विजिबल है। एट द सेम टाइम रेमोंडिनो की चेस्ट वो सॉफ्ट लग रही है, उनके मसल में हार्डनेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पोज में अगर मुकाबला करना है रेमोंडिनो को, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली अगर 2-3 साल कंटिन्यूसली मेहनत करते कंसिस्टेंसी के साथ, देन ही विल डेफिनेटली डू दैट। तो दोस्तों, अगर ऐसा मान लेते आगे जाके रेमोंडिनो बहुत इंप्रूवमेंट करके 2022 में या फिर 2023 में आते हैं और उनकी टक्कर डायरेक्टली क्रिस बमस्टेड के साथ होती है, तो मुझे लगता है कि इस पोज से क्रिस बमस्टेड उनके पास से पूरा शो छीन लेंगे। यस गाइज, बिकॉज उनके बैक आप लैट्स देख सकते हो, लैट्स की विड्थ देख सकते हो और उसमें डिटेलिंग भी देख सकते हो। एट द सेम टाइम रेमोंडिनो की बैक भी डेंस है, बट मुझे लगता है कि साइज़ की यहाँ पर बहुत ज़रूरी है उनको। और अगर लोअर बॉडी की बात करोगे तो मुझे लगता है कि वही डेफिनेशन उनके लोअर बॉडी में नहीं है। अगर ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में मसल्स ऐड करते और काफ में भी मसल्स ऐड करते, देन मुझे लगता है कि टक्कर दे सकते। बट स्टिल मुझे लगता है कि क्रिस बमस्टेड भी डे बाय डे ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं कि क्रिस बमस्टेड की यही फिजिक आने वाली है। तो मुझे लगता है कि इस पोज में उनको हराना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये वाला पोज मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कंपेयर करने को, बिकॉज अगर लोअर बॉडी की बात करें तो क्रिस बमस्टेड क्लियर कट विनर है यहाँ पर, नो कंपैरिजन। और अगर अपर बॉडी की बात करोगे, बिकॉज ये ट्राइसेप का पोज है, देन आप देख सकते हो कि दोनों को ट्राइसेप एक वेल डेवलप है, उनके पास एक अच्छा मसल जेनेटिक फैक्टर हम कह सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर ये पोज क्रिस बमस्टेड के खिलाफ जाता है तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी होगी। और अगर क्रिस बमस्टेड को ये पोज जाता है तो मुझे लगता है कि उनकी हार्डनेस की वजह से जाता है, बिकॉज वैक्यूम वो भी हिट कर रहे हैं, वैक्यूम रेमोंडिनो भी हिट कर रहे हैं, उनकी चेस्ट भी अच्छी लग रही है, इनकी चेस्ट भी अच्छी लग रही है। और अगर शोल्डर की बात करोगे तो मैं आगे वही कहूँगा कि रेमोंडिनो के पास सॉफ्ट मसल्स है
उनको थोड़ा हार्डनेस लाना ज़रूरी है मसल्स में, ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से करके, डाइट करके। तो मुझे लगता है कि अगर वो करते हैं एंड डेफिनेटली वो काम कर रहे होंगे, यूँ ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो क्रिस बमस्टेड को सरप्राइज़ करेंगे 2022 में। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। दोस्तों ये पोज भी बहुत टक्कर का पोज है एंड मुझे लगता है कि ये पोज भी मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट एट द सेम टाइम गाइज मैं एक फैक्टर बताना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से रेमंड डिनो हार रहे क्रिस बमस्टेड के साथ में, वो है सॉफ्टनेस। गाइज उनके बॉडी में सॉफ्टनेस दिखाई देता है ओवरऑल, लगता है कि वाटर होल्ड किया होगा उन्होंने या फिर कोई भी इशू हो सकता है, बट एट द सेम टाइम क्रिस बमस्टेड की फिजिक देख सकते हो कितनी हार्ड पत्थर की तरह गाइज, यहाँ पर एकदम एकदम टाइट फिजिक लग रही है। तो मुझे लगता है कि अगर उनके बॉडी में हार्डनेस आता है रेमंड डिनो के दिन, वो भी कुछ कमाल कर सकते हैं इस डिवीजन में। तो दोस्तों यही कंपैरिजन था दोनों के बीच में एंड मुझे लगता है कि बहुत क्लोज कॉल है, बहुत क्लोज कंपैरिजन है। अगर क्रिस बमस्टेड इस साल कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके नहीं आते एंड रेमंड डिनो अपना पीक लेकर के इंप्रूवमेंट करके क्वालिटी मसल्स विथ हार्डनेस लाते, देन मुकाबला किधर भी जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर इस पोज की बात करोगे तो मुझे लगता है कि ये सिग्नेचर पोज है क्रिस बमस्टेड का और ये सिग्नेचर पोज है रेमंड डिनो का। तो आपको कौन सा एथलीट अच्छा लग रहा है इसमें? गाइस आई नो कि आप सबके फेवरेट क्रिस बमस्टेड है, उनके पास बहुत फैन फॉलोइंग है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि टैलेंट और फिजिक को प्रायोरिटी देना चाहिए, जो कि क्रिस बमस्टेड उसके डिजर्विंग प्लेयर है। बट आपको क्या लगता है, अगर वो इंप्रूवमेंट करके आते हैं रेमंड डिनो, तो कौन जीत सकता है 2022 ओलंपिया या फिर 2023 ओलंपिया? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कंपैरिजन अच्छा लगा होगा और कुछ चीज़ें आपको लगता है गलत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट जरूर कर देना। Thank you so much for watching this video. Also subscribe to my YouTube channel and also like this video.